वेलकम टू इल्मा अकेडमी। आज हम एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड देन ट्रांसफॉर्मेशंस। मैंने फर्स्ट यूनिट आपको बहुत अच्छे से लिया है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम यूनिट 2 शुरू करते हैं। ये यूनिट 2 को मैंने पार्ट में डिवाइड किया है और अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें टोटल 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड पॉइंट है कंटेन के सब पॉइंट है जो कि फर्स्ट है 3 बेसिक पैटर्न्स ऑफ अ सेंटेंस, सेकेंड है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, थर्ड है सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप, फोर्थ है टेंसेस और फिफ्थ है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 3 पर है लेट अस सम अप, यानी कि पूरे यूनिट की समरी होगी। फोर्थ पर है आंसर्स टू द एक्सरसाइज, यानी कि इसमें आपको अलग क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आप सॉल्व करेंगे। और जो 5 नंबर है वो है सजेस्टेड रीडिंग, यानी कि आपको रेफरेंस दिया गया है कि आप और कौन से बुक्स यूज़ कर सकते हैं इस यूनिट को समझने के लिए। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस यूनिट का यही है कि आपको सेंटेंसेस बनाने आए और उसे चेंज करना है। तो यहाँ पर इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है बेसिक सेंटेंस पैटर्न, यानी कि आपको सेंटेंस के पैटर्न सीखने मिलेंगे। सेकंड में है कि आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल भी सीखने मिलेगी। सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप के बारे में भी इसमें बताया गया है, टेंसेस के बारे में बताया गया है, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी आपको स्टडी करने के लिए इस यूनिट में दिया गया है। अगर हम बोले तो ये यूनिट टोटल ग्रामर से रिलेटेड है और साथ ही साथ इसमें अदर क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, जो कि हम आगे देखेंगे। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बेसिक पैटर्न ऑफ अ सेंटेंस। तो फर्स्ट यूनिट में हमने वर्ड्स की स्टडी की थी, यानी कि वर्ड्स से मिलकर ही सेंटेंस बनता है, क्योंकि सेंटेंस की मीनिंग ही क्या है, बंडल ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम अच्छे से सामने वाले को कम्युनिकेट कर सकें। तो इसके अलग अलग पैटर्न्स है, तो टोटल 3 पैटर्न्स आपको आपके यूनिट में सीखने मिलेंगे। तो जो फर्स्ट पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा मेन वर्ब होगा। सब्जेक्ट किसे कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे हम किसी चीज़ के नाम को या किसी चीज़ को, जैसे कि बर्ड्स, फ्लाई, गर्ल्स, टीचर, स्टूडेंट, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यानी कि स्टेट और एक्शन को कहते हैं, जैसे कि फ्लाई, सिंग, डांस, टीच, लर्न। तो हमारे फर्स्ट पैटर्न का नाम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो हम इसे और एलेबरेट कर सकते हैं, जैसे कि 3 बर्ड्स फ्लाई। 3 बर्ड्स फ्लाई का मीनिंग क्या होता है, यानी कि यहाँ पर बर्ड्स जो फ्लाई कर रही हैं उसको और इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, यानी बर्ड्स की और इन्फॉर्मेशन। कितने बर्ड्स है, 3 बर्ड्स है, तो 3 बर्ड्स फ्लाई। यानी कि हम कुछ वर्ड ऐसे भी उसमें डाल सकते हैं जो हमें उस सब्जेक्ट की या फिर उस वर्ब की और इन्फॉर्मेशन दे। जैसे कि अगला एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पर उड़ रही हैं, आसमान में उड़ रही है। तो यहाँ पर जो आसमान में उड़ रही है उसी को हम क्या कहेंगे, फ्लाई की इंफॉर्मेशन देना, यानी यहाँ पर फ्लाई को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो इस तरह आपके यहाँ पर एक पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। हमारा जो सेकेंड पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि टीचर्स टीच लेसन। ओके, सो व्हाट डू टीचर्स टीच, तो इसका आंसर है लेसन्स। यानी कि ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज अ थिंग और अ पर्सन टू विच समथिंग इज डन। यानी कि जो भी सेंटेंस में थिंग है या पर्सन है, अगर वो कुछ काम कर रहा है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसी तरह हमने अपना सेकेंड पैटर्न सीखा है बॉयज सिंगिंग सॉन्ग। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है। आपको अगर इसके और एग्जाम्पल चाहिए तो आपके बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमारा जो तीसरा पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। तो दिस क्या है, यहाँ पे इज़ द सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, इज़ द वर्ब है, एंड माई हाउस क्या है, इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट है। यानी ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए ये वर्ड यूज़ किए गए हैं। जैसे कि इसमें हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज़ हर सूटकेस या दे आर माई फ्रेंड्स।
तो इस तरह हमने हमारे 3 पैटर्न देखे, जो कि फर्स्ट था, रिवीजन कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और थर्ड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बिकॉज मोर वी शेयर मोर वी हैव। और लास्ट में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।